Hello, my dear students of class 11. How are you? I hope you are safe and sound at your home. So be safe and stay healthy. तो बच्चों, अब तक हम डैट एंड डैट ये विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रूल नंबर 1 पढ़ा और रूल नंबर 2 पढ़ा, और जिसमें एसर्टिव सेंटेंस में बताया गया कि किस प्रकार से एसर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम रुख करते हैं इंग्लिश रीडर की ओर। तो बच्चों, इस वर्ष जो इंग्लिश रीडर बुक आपकी कक्षा में चलने वाली है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। आप देखेंगे ये एनसीईआरटी पर आधारित है, और इस इंग्लिश बुक में आपके 2 सेक्शन हैं। एक आपका है हॉर्नबिल, जो कि लिटरेचर टेक्स्ट बुक है, और दूसरा है आपका स्नैपशॉट्स, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है। और आपकी ये जो बुक है, आप इसे लेंगे नज़दीकी दुकान से, आप ले लीजिए, क्रय कर लीजिए, खरीद लीजिए, और ये होगी आपकी राजीव प्रकाशन की। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम एक अच्छी सी कहानी पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 1 पर, जो कि बहुत ही बढ़िया कहानी है, नैतिक सीख कहानी है। आप इसे अच्छा और बहुत अच्छा सीखने को पाएंगे। तो चलिए ओपन टू लेसन नंबर 1। तो आप लेसन नंबर 1 में देख रहे हैं, कहानी का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आप इसे देखें ध्यान से, लास्ट में टी है जो कि साइलेंट रहेगा, और इसे पढ़ा जाएगा पोर्ट्रे, जिसका हिंदी अर्थ है चित्र या तस्वीर। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मीन्स एक महिला की तस्वीर, और यह कहानी लिखी गई है खुशवंत सिंह द्वारा। खुशवंत सिंह, आइए कहानी को पढ़ने से पहले खुशवंत सिंह के बारे में ज़रा सी जानकारी ले लें कि खुशवंत सिंह स्वयं एक कहानी वक्ता थे, और उनका जन्म पंजाब के हदाली नामक स्थान में हुआ था 2 फरवरी 1915 में। उसके माता पिता उसे उसकी दादी माँ के साथ छोड़ गए थे जब वे शहर में रहने के लिए गए। मतलब जब उसके माता पिता शहर में रहने के लिए जा रहे थे तो उसे उसकी दादी के पास ही छोड़ गए थे। खुशवंत सिंह एक प्रसिद्ध लेखक थे। वह एक महान पत्रकार, राजनीतिज्ञ और वकील थे। उन्होंने 1956 में कहानी लिखना शुरू किया, और जब उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान, मीन्स पाकिस्तान की रेलगाड़ी, और अंततः वे इस संसार को 20 मार्च 2014 में छोड़ गए। चलिए थोड़ी सी अब इस कहानी के विषय में, ये कहानी, पूरी कहानी जो है किस पर आधारित है, इस कहानी में क्या बताया गया है, अबाउट द लेसन को देखते हैं। इस कहानी में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नामक कहानी में खुशवंत सिंह अपनी दादी की एक तस्वीर खींचते हैं। अपनी दादी के बारे में इन्होंने अपनी कलम से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जब वो छोटे बच्चे थे तो वो अपनी दादी के साथ अपने ही गांव के घर में रहते थे। उनकी दादी एक धार्मिक महिला थी, और वो हमेशा अपने होठों को एक शांत प्रार्थना में हिलाया करती थी, और जब वो मरी तो उनके होठों पर प्रार्थना थी और उनके हाथों में माला थी। रोज़री का मतलब बच्चों माला होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं उस प्यार के विषय में, उस समर्पण के विषय में, और उस भावुकता के विषय में जो इस कहानी में है। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 1 खोलते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह ही एक बूढ़ी महिला थी।
she had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. और वे, जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, मैंने उन्हें देखा है, वह बूढ़ी रही हैं और झुर्रियों से भरी रही हैं। People said that she had once been young and pretty. लोग कहते थे कि वह किसी समय युवती और सुंदर थीं, and had even had a husband, और उनका एक पति भी था। But that was hard to believe. लेकिन यह विश्वास करना कठिन था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक में अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी। He wore a big turban and loose fitting clothes. उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी बांध रखी थी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनके सीने के अधिकतर भाग को ढक रखा था, अर्थात कि उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से उनके सीने का अधिकतर भाग ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वे कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, और वे उस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते थे, नहीं लगते थे, हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वे उस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते थे जिनकी कोई पत्नी या बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वे तो ऐसे लगते थे जैसे उनके बहुत से पोते पोतियां हों। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और जहाँ तक कि मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है, तो वे घृणात्मक विचार की थीं। She often told us of the games she used to play as a child. और वे प्रायः हमें उन खेलों के विषय में बताती थीं जो वे अपने बचपन में खेला करती थीं। That seemed quite absurd and undignified on her part. और यह उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था। And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वे हमें धर्मगुरुओं के विषय में कहानियाँ सुनाया करती थीं। तो चलिए बच्चों, आज केवल पैराग्राफ नंबर 1 तक ही करते हैं और अगला पैराग्राफ हम अगली कक्षा में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आगे की कहानी भी आपको अच्छी ही लगेगी। थैंक यू।